क्लास 9 क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 9 की मैथमेटिक्स, है ना, गणित मंजरी। और इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 की जो आपकी एक्सरसाइज है, मतलब प्रश्नावली है 2.5। ठीक है, मतलब इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे हल करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा हमारी क्या सीरीज चल रही है। हमारी चल रही है न्यू, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, गणित मंजरी, है ना, ये किताब चल रही है ना। और हमारा पार्ट कौन चल रहा है? पार्ट नंबर चल रहा है 2, रेखिक बहुपदों का परिचय। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज ये है 2.5, प्रश्न नंबर 2.5 का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है, फिर हल करते हैं। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, ठीक है, क्योंकि आज इस वीडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज इस वीडियो में आप सीखोगे दो इक्वेशन, दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में आपको क्या ये आपको दो समीकरण को हल करना सिखा रहे हैं कि दो समीकरण, यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे, दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है, बट इसमें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पता ही होगा न्यू एनसीईआरटी बहुत अपडेट हो गई है पहले से। ठीक है ना, तो वही है। तो कॉपी पेन लेकर बैठना अच्छे से। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को, प्रश्न को ठीक से पढ़ना और उसको ऑब्जर्व करना कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है, क्या दिया है, क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है एक अधिगम मंच है। मतलब अधिगम मंच का मतलब होता है एक तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों को कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म में जरूरी है कुछ भी सिखाते हो, सिखाने का कार्य चलता है। मतलब अधिगम मंच मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक मंच के एक निश्चित मासिक शुल्क लेता है। मतलब जैसे आप कोचिंग सेंटर कहीं जाते हो, है ना, तो उसका फिक्स फिक्स होता है कि भाई इतने रुपए महीना आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे हम, हमारा कोचिंग सेंटर है और इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर आईसीसी, ठीक है, दिल्ली में है, सीलमपुर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्लास 9 की फीस कितनी है? 500 रुपए है। कह रहा है साथ ही प्रति डिजिटल अधिगम मॉड्यूल के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है। हाँ भाई, मंथली फीस इसकी अलग है। और कह रहा है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा और सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो हमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या क्या और क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कह रहा है एक विद्यार्थी ध्यान देते, क्या ध्यान देते कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसका बिल 400 रुपए था। मतलब उसे फिक्स, उसे पता नहीं था ना कि अगर मैं 10 मॉड्यूल्स लेती हूँ तो मेरा बिल कितना हो जाएगा। जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसे पता लगा कि हाँ भाई उसका बिल कितना, 400 रुपये बना है, इतनी बार। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, समझ लेना बहुत ध्यान से। ये पहला केस है कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त करे तो 400 रुपये उसका बिल था। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब उसने 14 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसका बिल कितना है? 500 रुपये था। ठीक है, ये दो केसेस दे रखे हैं। उसके बाद क्या फाइंड करना है? कह रहा है कि यदि मासिक बिल बाई, मतलब जो बिल है, चाहे बिल यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, वो क्या बाई दे रखा है। प्राप्त किए गए मॉड्यूल्स की संख्या, मतलब जितने मॉड्यूल्स प्राप्त किए उसकी संख्या एक्स दे रखा है। मतलब यहाँ पर मॉड्यूल संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 10 होगा। ठीक है, और यहाँ बिल कितना है? 400 रुपये, तो यहाँ बाई बराबर 400 होगा। दूसरे केस में भाई है 14 मॉड्यूल से, मतलब मॉड्यूल की संख्या कितनी है? 14 है, तो यहाँ पे एक्स बराबर आप 14 रख सकते हो इस केस में। और बिल कितना है? 500 रुपये, तो यहाँ पे बाई बराबर 500 रख सकते हो। जो ये कह रहा है इसके साथ साथ ये करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि संख्या x पर निर्भर करता है, तो संबंध, जो हमें संबंध है, क्या संबंध है? पाई बराबर ax प्लस बी के अनुसार क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करो। तो मतलब यहाँ क्या करना है? यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद क्या फाइंड करना है? हमें a और b का मान ज्ञात करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब करते हैं इसका हल, चलिए। अब देखो यहाँ पे दो केस है, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये। ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 बनेगी, फिर सेकंड केस सॉल्व करेंगे, यहाँ समीकरण 2 बनेगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, वहां से और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। मैंने आपको जो है पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बता दिया क्या करना है। तो देखो ये रहा है, क्या है? यह है हमारा केस फर्स्ट। क्या है? केस फर्स्ट। बताओ केस फर्स्ट क्या है? कह रहा है जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त किए। मॉड्यूल देख लेना आप, ठीक है, टाइपिंग करने में कोई अगर वो देख लेना, आप लोग स्पेलिंग देख लेना। मॉड्यूल्स मैं बता रहा हूँ, जब उसने, आप तो हिंदी मीडियम की गणित मंजरी आ गई है, आप सबके पास होगी। ठीक है ना, क्या है? जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसका बिल कितना था? 400 था। ठीक है, अब कह रहा है यदि मासिक, पहली कंडीशन है, ठीक है, यदि मासिक बिल कितना है? बिल बाई,
मतलब जितना भी बिल हो उसे बाई रखना है, बाई बराबर उतना लेना है, और मॉड्यूल्स की संख्या कितनी है x, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूल्स कितना है, यहाँ पर देखो मैं एक बार और आपको समझा दूं, कह रहा है यदि मासिक बिल बाई प्राप्त किए गए मॉड्यूल की संख्या x पर निर्भर करती हो तो यहाँ रखना है, मतलब कि x बराबर होता क्या, बाई बराबर क्या दे रखा है, बाई क्या है, मासिक बिल बाई, और यहाँ पे मासिक बिल कितना 400, तो क्या बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर आ गया 400, इतनी बार ठीक है ना। और कॉमा यहाँ पर मॉड्यूल की संख्या कितनी है, मॉड्यूल 10 है, मतलब मॉड्यूल की संख्या कितनी है 10 है, और कह रहा है कि हमें यहाँ पर देखो मॉड्यूल की संख्या कितनी लेनी है x, मतलब स्टेटमेंट में कहा है कि जितनी मॉड्यूल की संख्या हो वहाँ पे x लो और जो बिल हो वो बाई लो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल संख्या कितनी है 10 है, x बराबर क्या लो, x बराबर ले लो 10, इतनी बार ठीक है। एक बात समझ में आई, ठीक है। जहाँ मैं आपको एक बार वो क्लियर करूँ, जहाँ जहाँ बिल होगा वहाँ वो y का मान होगा, जहाँ जहाँ संख्या मॉड्यूल की संख्या होगी वो x का मान होगा, ठीक है। तो x बराबर 10 है, y बराबर 400 है, हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, हम इस जो दे रखा है y बराबर ax प्लस b, इसमें x और y का मान पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो मैं अगला पेज लेकर आया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा आपको। देखो अभी आपको लिखना पड़ेगा, जो जैसा मैंने लिखा बिल्कुल सेम आप कॉपी में उतार लेना, और आपके हो सकता है यूटी चल रहे होंगे मंडे से, बहुत से स्टूडेंट के यूटी है, मैथ का यूटी है, ठीक है ना। तो आप कॉपी पेन से ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सब लिखने वाला मैटर है, हमें लिखना, हाँ, जो हमें बताना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले स्टेप ये करा, ठीक है ना, ये कंडीशन डाली, ये स्टेप किया। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें लिखना पड़ेगा कि x और y का मान कहाँ रखेंगे, y बराबर ax प्लस b में रखने पर, ठीक है। मतलब y बराबर जो ax प्लस b है इसमें क्या रखेंगे, x और y का मान रखेंगे, ठीक है। आप देखो y बराबर ये क्या है, ये y बराबर ax प्लस b है, हाँ है, ठीक है। तो बताओ y बराबर कितना है, y बराबर कितना रखना है, 500 रखना है, ठीक है। और x बराबर कितना रखना है, 10 रखना है, ठीक है। यही तो है y बराबर, अच्छा y बराबर 400 है, हाँ y बराबर 400, x बराबर 10, तो y बराबर 400 कर दो, जो आपका है यहाँ कर दो y बराबर 400, ठीक है। जहां बस कुछ नहीं करना है इस समीकरण में, जहां जहां y वहां पे 4 रख दो, जहां जहां x वहां पे 10 रख दो। ये y है तो यहाँ पे क्या आ गया 400, 400 के बाद y के बराबर तो यहाँ बराबर लिख दो। अब यहाँ ax मतलब देखो ये रहा a और 10 आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, a और x की गुणा हो रही है, क्यों, a और x के बीच में ना तो प्लस का निशान है ना माइनस का, इसका मतलब क्या हो रहा है, a और x आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x का मान 10 रखेंगे वो भी क्या करेगा, गुणा करेगा, क्या करेगा, गुणा, है ना, ये 10 गुणा कर रहा है, सही है। और गुणा का साइन ये हम लगाते नहीं है ताकि x ना, फिर भी मैं आपको ये वैसे लगाते नहीं है, मैं लगा के दिखा रहा हूँ, गुणा हो रहे हैं आप, ठीक है। जब एक ही 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, देखो जब हम एक ही गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा, 10a आएगा, 10 है, तो मैं 10a डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रखूंगा 10a, ठीक है, यहाँ क्या रखूंगा 10a, यहाँ पे 10a आएगा और प्लस का b, इतनी बार ठीक है। अब देखो ये हमारे 400 बराबर 10a प्लस b, ये बन गया मेरे समीकरण 1, यही समीकरण होती है, ठीक है। यह है आपकी समीकरण 1, ठीक है, इतनी बार ठीक है। अब हमने क्या है, जो हमें जो फर्स्ट जो केस दे रखा था उस केस का प्रयोग करके हमने क्या करा, समीकरण 1 बना ली, ठीक है। अब हम जो सेकंड केस दे रखा है उसका प्रयोग करके समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो ये सेकंड केस है, क्या है ये, कह रहा है सेकंड केस क्या है, हाँ, जब उसने 14 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसका बिल 500 था, ठीक है। और हमें पता है जितना बिल होगा वो बाई का मान है, जितना मॉड्यूल वो एक्स का मान है, तो बताओ एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर है यहाँ पे एक्स बराबर 14 है, हाँ 14 है, और बाई बराबर कितना है, बाई बराबर है हमारा 500, ठीक है। अब हम फिर वही वही रिपीट करेंगे कि एक्स और वाई का मान इसमें रखने पर फिर वही रिपीट करेंगे, ठीक है ना। रख दो यहाँ पे, क्या कहोगे, एक्स और वाई का मान वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में रखने पर, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे क्या आएगा बताना, ये है हमारा बाई बराबर 500, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बाई बराबर यहाँ 500 आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। 500 बराबर बराबर, अब देखना x बराबर क्या 14 है, हाँ 14 है, x बराबर ठीक है 14 है। तो क्या होगा, जब 14 की गुणा, देखो ये रहा a, और गुणा किससे करोगे 14 से, है ना।
क्योंकि x बराबर 14 रखोगे ना तो a और x गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे a और 14 गुणा होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जब a की गुणा 14 से करोगे क्या आएगा, 14a आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 14a लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या रखेंगे, 14a, और प्लस का भी ये रहा। अब यहाँ देखो, आप थोड़ा ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, क्या इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिए। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेन कार्य स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। क्योंकि मैथ, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा होने चाहते हो तो समीकरण को यूज तो करना, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। वैसे ये सब समीकरण का जो सॉल्व है ये 10th क्लास में पहले सिखाते थे, बट अब बहुत एनसीईआरटी बहुत अपडेट हो गई है, इसलिए 10th क्लास का पोर्शन भी 9th क्लास में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, और अब आप सीखोगे कि दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, अब मैंने क्या करा, समीकरण लिखना पड़ेगा आपको सब ये, जब आप कॉपी में पेन, जब आप कॉपी में या पेपर में या यूट्यूब में जब आप किसी भी क्वेश्चन का इनका हल करोगे, सब स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है ये, कि अब आपने क्या स्टेप लिया। अब हमने लिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण ये हमारी समीकरण 2 है, ठीक है, और ये समीकरण 1 है। अब हमने क्या करा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया है। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम समीकरण 2 में समीकरण क्यों घटा रहे हैं, 1 में से 2 घटा सकते हैं, हाँ, आप समीकरण 1 में से 2 भी घटा सकते हो, ठीक है, सही है। बट मैं पता क्यों घटा रहा हूँ, हम लोग क्या देखते हैं कि आप देखो जो बड़ा नंबर कहाँ पर है, यहाँ 500 है एलएचएस में, तो एलएचएस में यहाँ 500 या 400 है, ठीक है, तो बड़े में छोटा घटाओगे, नहीं घटाओगे, है ना। अगर यहाँ पे समीकरण 1 में बड़ा नंबर होता तो समीकरण 1 से 2 को घटाते, बट यहाँ क्या है, यहाँ 500 बड़ा है और 400 छोटा है। देखो जितना यहाँ 14 बड़ा है और 10 छोटा है, मतलब हमने देखा कि जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में नंबर्स जो संख्याएं बड़ी हैं, और समीकरण 1 में क्या है, नंबर यानी संख्या छोटी है। तो हमने क्या करा, हमेशा यही रहना चाहिए, बड़े में छोटा घटाना चाहिए, तो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया, ठीक है ना। अगर कंडीशन कभी आप सॉल्व करो कि किसी मतलब कि यहाँ पर बड़े नंबर है 1 में और दो समीकरण 2 में छोटे नंबर है, तो 1 में से 2 भी घटा सकते हो। क्या, तो कहने का मतलब है आपकी मर्जी है कि अभी भी आपकी मर्जी है किसी में से किसी को घटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या समीकरण 2 में से 1 को घटाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं, यहाँ छोटे हैं, ठीक है। अब घटा रहा हूँ, अब देखो घटाते कैसे हैं, कैसे घटाते हैं। हमने जिसमें से, देखो जाहिर सी बात, जिसमें से घटाएंगे उसे पहले लिखेंगे, जिसको घटाएंगे उसे बाद में लिखेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं ना, तो समीकरण 2 पहले लिखो, समीकरण 1 बाद में लिखो, ठीक है, उसके बाद ही खींचो डंडा, ऐसे घटाते हैं, है ना। अब लगाओ माइनस, देखो घटाने का मकसद है, जब भी आप किसी समीकरण में से किसी को घटाते हो, जिसको घटाते हो उसके निशान चेंज हो जाते हैं। अगर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा। जैसे मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो इस वाली समीकरण जो है समीकरण 1, इसके सबके निशान चेंज हो जाएंगे। कैसे निशान, जैसे क्या 400 बताओ, जो 400 है वो 400 के आगे देख रहा हूँ कोई निशान है, नहीं, कोई निशान नहीं है, मतलब माइनस का नहीं है ना, तो नहीं है, तो मतलब 400 क्या, 400 प्लस का है। जब 400 प्लस का है तो 400 माइनस का हो जाएगा। अब बताओ 10a, 10a भी प्लस का है, 10a माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे b भी प्लस का है तो b भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब सही है, अब 500 में से ऐसे घटाते समीकरण को, ठीक है, जिस समीकरण को घटाते हैं ना उसके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, समझ में आया? देखो सारे प्लस के थे तो सारे माइनस के हो गए। अब ये वाले निशान हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे यार, ठीक है। अब देखो 500 में से 400 घटाओ, कितना आया, 100 आया, इतनी बार, ठीक है, बराबर 14a में से 10a घटाओ। जब आप 14a में से 10a घटाओगे तो कितना आएगा, 4a आएगा, कितना आएगा, 4a, ठीक है। और देखो ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये हो गया, कट गया, ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया, ब्लॉक, ये विलुप्त काट दिया। देखो ना यार, b में से b घटाओ, कितना, 0 तो आएगा। तो 0 वगैरह लिखते नहीं, डायरेक्ट काट दो, ये होता है एडवांस मेथड, डायरेक्ट काट दो। तो आया हमारा 4a बराबर 100, है ना। अब 4 को हम यहाँ फेंकेंगे, इसके नीचे आएगा, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू हमारी आ गई, जब 4 से भाग करोगे ना 25 आएगा, a बराबर, ठीक है, ये हो गया हमारा a का मान, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। ऐसे निकालते a का मान, सही है। अब हमने a का मान निकाला, हाँ, ये तो हो गया ब्लॉकन मेथड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, a का मान, अब हमें b का मान निकालना है, क्या निकालना है, b का मान, ठीक है। अब देखो b का मान निकालने के लिए a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक, किसी में रख दो, तुम्हारी मर्जी है ना। a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रखो, वहां से आप सॉल्व करो कि b का मान निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा आप मान रख रहे हो
मान रखने के मेथड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 समीकरण को हल करने के लिए दोनों विधि लगा दी, विलोपन विधि लगा दी और अब प्रतिस्थापन विधि भी लगाएंगे, ठीक है ना। आप विधियों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, बट मैं बता रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं है। देखो a बराबर 25 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a का मान 4 समीकरण में देख किसी में रख दो, तुम्हारी मर्जी, देखता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं समीकरण 1 में रखूंगा, ठीक है। तो a का मान समीकरण 1 में रख दिया, समझ में आया। आपकी मर्जी, समीकरण a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, सेम आंसर आएगा, b का मान सेम आएगा, ठीक है ना। तो a का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, तो लिखना पड़ेगा आपको पेपर कॉपी में कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 यही तो है ना। सबसे पहले जिस समीकरण में लिख रहे हो समीकरण यहाँ रखो, ठीक है। अब a बराबर कितना निकाला, साइड में देखो, साइड a बराबर कितना निकाला, 25 निकाला ना, ठीक है। देख एक बार चेक कर ले, ठीक है ना। ठीक है, a बराबर 25 है तो 400 बराबर, अब देखो फिर भाई यहाँ पे 10 और a की गुणा हो रही है, समझ में आ रहा है। 10 और a आपस में गुणा कर रहा है, ठीक है। ये तो 10 और a का मान कितना है, 25। अब यहाँ पे गुणा करना था, लगा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर है। जब भी दोनों संख्या होती है तो दोनों संख्याओं की जब गुणा करोगे तो वहाँ पे गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। 10 गुणा a यानी मतलब 10 गुणा a का मान 25, ठीक है, और प्लस का b, इतनी बार, ठीक है। 400 बराबर, अब 25 की गुणा आप करना जरा, 25 की गुणा 10 से करो कितना आएगा, आई थिंक 250 आएगा, आगे 250 प्लस बी। अब देखो अब क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, समीकरण है। अच्छा बी, आप ये भी ध्यान हो, बी क्या एक तरह का चर है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। समीकरण में जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उस जिसकी वैल्यू फाइंड करोगे, जिसका मान ज्ञात करोगे, उसके पास कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको उस साइड फेंको। अब हमने देखा इस साइड में जहां पर बी है वहां पर क्या हो रहा है, 250 मतलब 250 जोड़ रहा है, तो मतलब बी कहेगा भाई मेरे पास मेरा मान ज्ञात करोगे तो मेरे पास से सारी संख्या हटा दो, फेंक दो। फेंकते कहाँ है, इस साइड फेंक दो भाई जहां संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 250 को यहाँ फेंकेंगे एलएचएस में, ये आरएचएस मतलब होता है राइट हैंड साइड और एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बीच में इक्वल टू होता है, ये आरएचएस होती है, ये एलएचएस होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 250 को एलएचएस फेंकेंगे। अब एक बात और ध्यान रख लो, कभी भी नंबर्स को दूसरी साइड में फेंकते हो, प्लस वाला नंबर वहां जाकर माइनस का हो जाता है, और अगर माइनस वाला तो वहां प्लस का हो जाता है। अब देखो जो 250 है वो प्लस का है ना, हाँ प्लस का है। अब वहां जाकर क्या घटेगा, किसमें से घटेगा, जो यहाँ पर है 400 ऑलरेडी यहाँ है ना, तो 400 में से क्या घट जाएगा, माइनस का 250 घट गया, ठीक, घट गया। अब जब आपने 250 को यहाँ फेंक दिया, देखो यहाँ पर आरएचएस में 250 और प्लस का बी था, अब आपने इसको फेंक दिया ना, तो भाई यहाँ पे सिर्फ बी ही तो बचा, हाँ बी बचा, बी लिख दो। अब 400 में से 250 घटाओ, कितना आएगा, 150 आएगा क्या, देख लेना, मैं घटाने पे जोड़ने पे जाता वो नहीं देता, है ना। आई थिंक यही आना चाहिए, 150 बराबर बी, तो बी का मान कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। 150 ही तो आएगा, 150 और 50 200, ठीक है, तो बी का मान आ गया। अब बताइए हमें क्या फाइंड करना था, हमें ज्ञात करना था ए और बी का मान, तो हमने कर दिया, ए का मान 25 आ गया, बी का मान 150 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को, समझ में आया, अगर समझ में आ ही गया है तो कमेंट करके बता देना, जो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है समझ में आया, सही है, अच्छा समझ में आया, कमेंट्स कर देना, बता देना, अपने सजेशन बता देना, ठीक है ना। और आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है हमारी इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए करें, जो आपके क्लास 9 का जो ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, जहाँ उसमें शेयर कर दो, ठीक है। देखो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मुझे पता है सर बहुत ज़्यादा क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मंडे को जो है यहाँ पर यूटी होने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही टाइम निकाल के आज की वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आप भी थोड़ा ध्यान दो हमारे बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा आपने, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यायामशाला, मतलब व्यायामशाला का एक तरह जिम है, ठीक है, कह रहा है जिम है, एक निश्चित मासिक शुल्क, मतलब एक शुल्क कैसे लेता है भाई, महीने का शुल्क तो ले रहा है, उसके बाद कह रहा है और प्रति घंटा बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शुल्क है, मतलब जितने घंटे आप बैडमिंटन कोर्ट का प्रयोग करोगे उसका शुल्क आपको अलग से देना पड़ेगा। ये तो आपको स्टेटमेंट है। अब कितने केस क्या दे रखे हैं कह रहे जिम जाने वाली एक विद्यार्थी है, क्या नाम, क्या विद्यार्थी है, विद्यार्थी लिखा, ठीक है।
जिम जाने वाले एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग किया तो उसका बिल कितना आया 800 रुपये आया। सही है, मतलब जब उसने 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट खोला कितना आया 800 रुपये आया। उसके बाद कह रहा और जब उसने बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग 15 घंटे खेला तो कितना आया 1100 रुपये था। सही है, तो यहाँ पे 2 केस दे रखे, 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। कह रहा यदि मासिक बिल सेम भाई जैसे क्वेश्चन पहले में क्या है वैसे वैसे इसमें करेंगे। फिर यदि मासिक बिल कितना 22 और बैडमिंटन कोर्ट करने के लिए घंटों मतलब बिल क्या 22 और जितने घंटे खेलेगा वो एक्स है ना। 10 घंटे खेलेगा, जैसे कितने घंटे खेले 10 घंटे तो एक्स बराबर 10 ले लेना, 15 घंटे तो एक्स बराबर 15 ले लेना, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है ए और बी के मान याद करो, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो अब यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, ये है पहला पार्ट। कह रहा जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग किया तो उसका बिल कितना है 800 रुपये आया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ मासिक बिल कितना है बाई, तो बताओ बाई बराबर कितना है, बाई बराबर कितना है, बाई बराबर है बताओ, बाई बराबर है 800, बाई बराबर 800 क्योंकि 800 रुपये बिल आया ना इसका, 800 बिल आया, बिल क्या है बाई है। उसके बाद कितने घंटे खेला और बैडमिंटन उपयोग करने के लिए घंटों यानी एक्स, घंटों एक्स पर यहाँ पे एक्स आएगा, मतलब जितने घंटे खेलेगा वहाँ एक्स, तो कितने घंटे खेला 10 घंटे, एक्स बराबर क्या है 10 आ गया, इतनी बार ठीक है। जितने घंटे खेलेगा वो एक्स का मान होगा, जितना बिल आएगा वो बाई का मान होगा, ठीक है। अब हम फिर वही करेंगे क्या करेंगे कि भाई एक्स और वाई का मान वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में रखने पर, सही है, इसमें रखेंगे। अब क्या है हमारा बाई बराबर 800 है, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये आ गया 800 बराबर है ना, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है हमारा 10, सही है, एक्स का मान 10 ही तो 10 है, एक्स का मान 10, तो मतलब जहां जहां एक्स वहां पे 10 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, ए और एक्स की गुणा हो रही है ना, तो आप क्या करोगे ए और गुणा करके क्या लिखोगे एक्स का मान रखोगे, एक्स कितना 10 है, ठीक है। तो मतलब ए और 10 की मल्टीप्लाई करो, जब आप ए और 10 यानी ए और 10 की गुणा करोगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 ए आएगा कितना, जब आप ए और 10 की गुणा करो कितना 10 ए आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसे हटा के 10 ए लिख रहा हूँ, 10 ए लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 ए प्लस का बी। तो हमने क्या करा एक इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन समीकरण 1 आ गए हमारे, क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 1 आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही हम सेकंड केस का यूज करके क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 2 बनाएंगे। ये केस दूसरा है, कह रहा जब उसने बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग 15 घंटे के लिए किया तो उसका बिल कितना था 1100 रुपये था, ठीक है ना। अब देखो बाई बराबर कितना आएगा, बिल कितना है 1100, तो बाई बराबर 1100 आ गया, हाँ ठीक है ना। और एक्स बराबर कितना है, कितने घंटे खेला, एक्स बराबर भाई 15 घंटे खेला, तो एक्स बराबर 15 आ गया। अब फिर भाई करेंगे एक्स और वाई का मान वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, है ना। तो सही है, ये लिखना पड़ेगा आपको, चलो ठीक है। अब क्या रखना है 1100, बाई बराबर 1100 है, यहाँ पे क्या आएगा 1100, ठीक है, 1100 बराबर ए एक्स कितना है, एक्स है 15, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ 15 की गुणा 10 से करो एक्स क्या है 15 ए आ गया, ठीक है, प्लस का बी, है ना। यहाँ पे जो था ये ए एक्स था ना, तो क्या होगा ए ये रहा, और जब गुणा करोगे एक्स बराबर 10 है तो एक्स बराबर आपने 10 15 एक्स बराबर 15 है ना, तो एक्स बराबर 15 रखा, तो जब ए और 15 गुणा करोगे 15 ए आएगा, तो ये बन गया हमारे समीकरण 2, समझ में आया। ऐसे बनाएंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे वैसी मेथड से। अब आप यहाँ देखो किस समीकरण में बड़े नंबर है, समीकरण 1 में 2 में, समीकरण 1 में क्या है, जो समीकरण 1 है आपकी कितनी 800 है और 10 है, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 1115 है, तो मतलब समीकरण 2 के जो नंबर्स हैं जो अचर हैं वो बड़े हैं। हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समझ में आया, है ना। क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दिया, फिर वही कहने घटाते ऐसे हैं, ये रही समीकरण, ये रही समीकरण 2 और ये रही समीकरण 1, घटाओ। फिर कह रहा हूँ जब आप किसी भी समीकरण जिस समीकरण को घटाते हो उसके निशान चेंज हो जाते हैं। देखो 8 से प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, या 10 से प्लस का ये माइनस हो गया, बी प्लस का माइनस हो गया, और ये बी से भी कट गया, तो प्लस का बी माइनस के भी कट गया,
एलिमिनेशन हो गया, विलुप्त हो गया। अब 11 में से 800 घटाओ कितना आएगा? 300, है ना? 11 में से 800 घटाना 300 आएगा बराबर 15 ए में से 10 ए घटाओ कितना आएगा? 5 ए आएगा, है ना? अब ए का मान ज्ञात करना मतलब 5 को इधर फेंको, इस साइड फेंको। किस साइड? 5 को इस साइड फेंको। जब आप 5 को इधर फेंकोगे तो 5 और 1 गुणा हो रहा है, तो गुणा वाला चीज भाग में आता है। यहाँ क्या आएगा? 300 के नीचे आएगा, भाग करेगा 300 को 5 ए। अब आप 5 से 300 को भाग करो, पता कितना आएगा? 5 छक 30, ए बराबर आ जाएगा 30 आ जाएगा। ए बराबर 5 छक 60 आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारे ए का मान। समझ में आया? ऐसे निकाला हमने ए का मान। कोई डाउट हो किसी को तो क्या करना है, कमेंट्स करके पूछ लेना। वैसे समझ में आ गया होगा। जब आप 5 से 300 को भाग करोगे तो 60 आएगा, है ना? हमने ए का मान फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे बी का मान। तो ए का मान चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, किसी में रखकर बी का मान निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ए का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख दिया। सही है? मतलब जहाँ-जहाँ समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, जहाँ-जहाँ ए है वहाँ पे कितना रखना है? ए का मान रख दिया। ए बराबर कितना देखना? ए बराबर 60 है, 5 छक 30, 60 आ गया, है ना? ए बराबर 60 है। कितना है ए बराबर? ए बराबर 60 रखना है। हाँ, तो जहाँ-जहाँ इस समीकरण में ए है वहाँ पे 60 रख दो। 800 बराबर 10 और ए कितना है? गुणा 60 प्लस का 20, है ना? 800 बराबर 60 की गुणा 10 से करो कितना? 600 आएगा। 600 प्लस का 20। अब 600 को वहाँ फेंको, प्लस वाला वहाँ जाके घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 800 में से क्या आया? 800 माइनस 600 इज इक्वल टू, जब आपने इसको यहाँ फेंक दी, यहाँ से बी बचा। तो बताना बी का मान कितना आया? 800 में 600 घटाओगे 200 आ गया। ये आ गया बी का मान, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। क्यों? खाली ए और बी का मान ज्ञात करना था। सही है? ए का मान 60 है, बी का मान हमारा 200 है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना? और अब यह है हमारा प्रश्न नंबर 3, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, ठीक है ना? आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा प्रश्नावली 2.5 की, और आज ही आपको 2.6 की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना? और जितने स्टूडेंट का कल मंडे को मैथ का यूटी है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कल कितने कितने बच्चों का यूटी है। तो जिन जिन बच्चों का यूटी है प्लीज़ कमेंट्स करना। मैथ का जिनका कल मैथ का यूटी है कमेंट्स करना प्लीज़, ठीक है? बता देना। क्यों? मेरे को एक तरह से अंदाज़ा मिल जाएगा ना कि अगर जितने बच्चों का यूटी कल है, तो मैं समझ जाऊँगा कि उनका साइंस का यूटी कब होने वाला है और एसएससी का कब होने वाला है। तो मैं उसी के हिसाब से यूटी से पहले आपकी जो है वीडियो अपलोड कर दूँगा साइंस की और एसएससी की, ठीक है? समझ रहे हो? तो कमेंट करना ना भूलना कि कल किस-किस बच्चों का यूटी है मैथ का, है ना? और नेक्स्ट यूटी आपका कब है और किस सब्जेक्ट का, वो भी आप कमेंट्स कर देना, ताकि उस आपकी यूटी से पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, जो भी आपका यूटी है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है? डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। डिग्री ये होता है, ये सेल्सियस है, ये डिग्री है, ठीक है ना? तो डिग्री सेल्सियस को हमने ये क्वेश्चन में प्रश्न हिंदी में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो एफ, ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट पे ये डिग्री है, छोटी सी, ठीक है? डिग्री फ़ारेनहाइट में मापे गए तापमान के माध्यम संबंध, मतलब एक तापमान मापा है, जिस दोनों मापा है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में क्या तापमान मापा है, उसमें संबंध का समीकरण दे रखा है। कह रहा है संबंध, तापमान मध्य संबंध पर C बराबर A F प्लस B के अनुसार विचार कीजिए। मतलब C बराबर AF प्लस B के अनुसार विचार करना है, ठीक है? इसके हिसाब से अब हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा है दिया गया है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये पिघल जाती है। ये लिखा है पिघल, यहाँ लिख देना पिघल जाती है। क्या? पिघल जाती है, पिघलती है ना? तो क्या है? तो पहला केस क्या है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलती है। पहला केस ये रहा, यह है पहला केस। और दूसरा केस क्या है?
दूसरा केस है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो ये 2 केस हैं, ठीक है। अब संकेत दे रखा है, संकेत क्या दिया है? क्या संकेत करें? देखो संकेत का मतलब है कह रहा है जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगी। पहले केस में 0 डिग्री दे रखा है तो C बराबर क्या 0 लेना है और पहले केस में फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 32 तो F बराबर 32 लेना है, ठीक है। ये आपको किताब में संकेत दे रखा है, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि पहले केस में C बराबर 0 दे रखा है तो यहाँ पे C बराबर 0 लेंगे और F बराबर कितना लेंगे? F बराबर 32 और दूसरे केस में क्या दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब तो C बराबर कितना लेना है दूसरे केस में C बराबर 100 लेना है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब F बराबर 212 लेना है और ये मान यहाँ रखेंगे, समीकरण 2 बनाएँगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? A और B का मान ज्ञात करो, है ना? कह रहा है इस जानकारी का उपयोग करके A और B का मान तथा C डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रैखिक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। पहले A का मान ज्ञात करेंगे, फिर B का मान ज्ञात करेंगे, फिर C डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रैखिक संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा वही रिपीट हो जाएगा। केस फर्स्ट, केस टू। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है हमारा क्या है कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया? C बराबर ये संकेत है इसका प्रयोग करेंगे। C बराबर 0 लेना है। जब C बराबर 0 लोगे तो F बराबर इतना आएगा, ठीक है? अब ठीक है। इतनी बात ठीक है ना? अब यहाँ पे C बराबर कितना है? C बराबर है 0 और F बराबर कितना लेना है? F डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32 लेना है ना? अब C और F के मान किस में रखेंगे? जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये रहा, लिख दो। लिख समझ में आ रहा है? हाँ, लिखो। क्या? C और F का मान ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें C बराबर AF प्लस B में रखने पर, सही है ना? यहाँ रख दो। C कितना है? 0, यहाँ 0 आ गया। C 0, 0 बराबर A और F। A कितना है? A, F कितना है? गुणा का निशान लगाते नहीं, लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि A और F की गुणा हो रही है ना। A गुणा और F कितना है? 32। यहाँ पे कितना आया? यहाँ 32 आ गया, ठीक है ना? जब A क्योंकि A और F गुणा हो रहा है ना, A और गुणा F यानी F की वैल्यू 32 है। A और 32 की गुणा करो क्या आएगा? 32A आएगा। क्या आएगा? 32A। ये गुणा जब करोगे, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 32A लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ क्या आ गया? 32A प्लस का B। देखो इक्वेशन नंबर समीकरण 1 बन गई, सही है? तो पहले केस का प्रयोग करके हमने समीकरण 1 बना लिया। अब दूसरे केस पे चलते हैं, वहां से समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है? चलिए दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कह रहा है पानी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब C बराबर 100 लेना है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब F बराबर 212 लेना है, ठीक है? C बराबर 100, F बराबर 212, ठीक है? अब वही रख दो कि C और F के मान समीकरण इसमें रखने पर C बराबर कितना है? C बराबर है 100, F बराबर 212। C क्या है? 100, यहाँ पे 100 आ गया। 100 बराबर F बराबर कितना है? F बराबर है 212। तो यहाँ लिख दो 212 क्या आएगा? 212 और यहाँ पे A आएगा, ठीक है? प्लस का B। ये आपकी समीकरण 2 बन गई, है ना? अब फिर वही रिपीट करेंगे। 2 समीकरण कैसे हल करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे क्यों? यहाँ पर बड़े नंबर है 100 और यहाँ पर छोटे नंबर होंगे 0 है, ठीक है? तो हमने क्या करा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। जब भी आप चर की चाहे यहाँ कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ में हो, चाहे साइंस में हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जब भी दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही सॉल्व करोगे हर जगह। समझ में आया? ठीक है? वो कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, सही है? हर जगह घटाया नहीं जाता ना, कहीं-कहीं जोड़ा भी जाता है, सही है ना? तो सब में आप घटा नहीं सकते, ये भी बात गलत है अगर ये कहो कि आप सब में घटाओ, नहीं गलत है। कहीं पे घटाते भी हैं, कहीं पे जोड़ते भी हैं, ठीक है? और कहीं पर प्रतिस्थापन विधि भी लगाते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, क्यों? रीज़न है दोनों भी प्लस के हैं, ठीक है? तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, ठीक है? ये है समीकरण 2, ये है समीकरण 1, ठीक है?
आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कहाँ घटाते हैं कहाँ जोड़ते हैं, सब सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये रहा। अब फिर इसको इसमें से इसको घटाना, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। अच्छा 100 में से 0 घटाओ 100 ही तो आएगा, हाँ 100 आएगा, ठीक है। और बराबर 212 में से घटाओ 32 से, 212 में से 32 से घटाओ, देखो 2 से 2 गया, यहाँ पे 0 बचा, 2 से 2, यहाँ 1 है, 1 में से 2 नहीं आएगा, तो 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, 8 बचेंगे ना, हाँ 8 बचे। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1, 180 ए प्लस का बी तो कट गया यार, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 100 बराबर 180 है। अब क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे, तो 180 को नीचे फेंकेंगे, 180 को यहाँ फेंकेंगे, नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 100 बटे बटे में आएगा 180 बराबर यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कटा, कट गया, हाँ कट गया, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसका, यहाँ पे यहाँ क्या बचा 10 बटे 18 बराबर 1, 0 से 0 कट जाता, कट गया। अब फिर काटो, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 से काटो 2 नहीं 18, तो बताना ये 9 है, 9 9, तो क्या है ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा आ गया, ए बराबर आ गया कितना आया, ऊपर 5 और नीचे 9, 5 बटे 9, ये है ए का मान, सही है 5 बटे 9। अब निकालेंगे बी का मान, और बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का मान क्या समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है। 5 बटे 9, ए बराबर क्या है, ए बराबर है, यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर है 5 बटे 9। तो कह रहा है ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है हमारी ये, तो बिल्कुल सेम लिखो, 0 बराबर 32, ए का मान कितना है, गुणा करके आएगा 5 बटे 9, हाँ आ गया, प्लस का बी, सही है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो ये 32 और 5 गुणा हो रहा है, तो गुणा करो कितना आएगा, 0 यही रहेगा बराबर 32 मतलब 320, 316, 320 हो रहा है, 320 मतलब 16, 160 आएगा क्या, यहाँ 160 होगा, बटे में आएगा 9, ऐसे ही कुछ है क्या, प्लस में 3 गुणा करके देख लेना, मैं गुणा वैसे गुणा जोड़ घटा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, देख लेना क्या है। मैं 32 धाम 32 यानी 32 320 यानी 16, ठीक है ना, ये हमने इसकी गुणा करी तो ये आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बी का मान ज्ञात करूंगा, तो इसको यहाँ फेंकूंगा, यहाँ फेंकने का मतलब 0 से घटेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 0 से घटाओ 160 बटे 9 बराबर यहाँ बी बचेगा, है ना। अब 0 से घटाओगे तो वो तो 0 तो बस नाम का 0, कुछ घटा ही नहीं पाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया, तो बी बराबर माइनस का आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस ही रहेगा ना, माइनस 160 बटे में 9, लो ये हो गया बी का मान, समझ में आया, ये क्या हो गया, ये हो गया बी का मान, है ना, ये है बी का मान। तो हमने दोनों जो दो उन्होंने पूछे थे, ए का मान बी का मान ज्ञात करो, हमने ए और बी का मान दोनों का ज्ञात कर दिया, है ना, है ना, सही है, ए और बी का मान दोनों ज्ञात हो गया हमारे, ए का मान 5 बटे 9, बी का मान आ गया। अब इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट पूछ रहा है, कह रहा रेखिक संबंध बताइए। रेखिक संबंध का मतलब है जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है सी बराबर ए एफ प्लस बी, इसमें ए और सी और एफ का मान यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो इससे कह रहा है रेखिक संबंध, तीसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, पहले पार्ट में पहला दूसरा तीसरा तीसरा है, ठीक है। ए कह रहा है ए का मान ज्ञात करो, बी का मान ज्ञात करो, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सी व एफ के मध्य रेखिक संबंध ज्ञात कीजिए। आप हम क्या कर रहे हैं, सी और एफ के मध्य रेखिक संबंध ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का मान सी बराबर इसमें रखने पर, ठीक है। तो जहाँ ये यहाँ क्या आएगा, यहाँ सी आएगा, हाँ ठीक है, सी आ गया, सी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बराबर ए और एफ। अच्छा ए का मान कितना है, लिख दो यहाँ पे, ए बराबर क्या है, ए बराबर कितना देखें, ए बराबर है 5 बटे 9, 5 बटे 9, ठीक है। और बी बराबर कितना है, माइनस का 16 बटे माइनस का 160 बटे कितना है देखें, 9 9, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे यहाँ इसमें जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 5 बटे 9 रख दो, देखो ये ए यहाँ पर है, क्या आएगा 5 बटे 9 और ये एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी है तो बी बराबर क्या आएगा, प्लस का, ये तो ये वाला प्लस ये रहा, और माइनस का है तो ब्रैकेट लगा देना वरना दिक्कत, यहाँ ब्रैकेट माइनस का है 160 बटे में 9, ठीक है। अब सॉल्व कर दो,
5/9 और f। अब देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे, हटाओ ब्रैकेट, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस का जाता है, माइनस का 160/9। सही है। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या ध्यान दो, आपको थोड़ा सा एडवांस समझना पड़ेगा। 5/9 एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है, और 160/9 ये भी एक तरह की भिन्न है। अब देखो दोनों का क्या है, दोनों का जो हर है नीचे वाला 9 सेम है, तो 9 को हम नीचे से बाहर खींच लेंगे। 9 को हम क्या करेंगे, चलो ऐसे मत करो, थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया वो, ठीक है। अब मुझे नीचे वाला 9 बाहर निकालना है, तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, हाँ क्या करने वाला देखो, 5/9 का मतलब देखो, 5/9 है, 5/9 का मतलब होता है कि 5 गुणा 1/9, ठीक है। और 160/9 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 160 क्या कर रहा है, गुणा 1/9 से गुणा कर रहा है, ठीक है। इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ, क्या करूँगा, 5 गुणा 1/9 और ये रहा f माइनस, ऐसी 160 गुणा 1/9, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ भी 1/9 है, यहाँ भी 1/9 है, 1/9 जब दोनों में सेम होता है, सेम वाली चीज कॉमन आ जाती है, जिसे हिंदी में सार्व कहते हैं, सार्व। सार्व इंग्लिश में कॉमन होता है, कॉमन ज्यादा आपने सुना होगा, कॉमन कॉमन क्या, आप सब में क्या कॉमन है, आप सब में, आप जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो, कि आप में सब में क्या सार्व है, क्या कॉमन है, यही कॉमन है कि आप सब 9th क्लास में हो, ठीक है। समझ में आया, यही आप सब में कॉमन है कि आप सब 9th क्लास के। ऐसे बताओ इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 1/9, तो जो कॉमन होगा उसे बाहर निकाल लेते हैं, 1/9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/9 जब बाहर आ गया, अच्छा जो भी चीज बाहर आती है ना, उसे हम दोबारा अंदर लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या, जब आप ये बाहर आ गया 1/9, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 5 और, ठीक है, और यहाँ भी 1/9 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस के 60 बचा, इतनी बार, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो 1/9 और 5 और f माइनस, अब 160 को क्या लिख सकते हो, 160 को हम लिख सकते हैं, 160 मतलब 160, 60, 160, हाँ। अब मैं 5 गुणा करके लिख रहा हूँ, 5 गुणा कितना आएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10। 160 बराबर क्या होता है भाई, 160 बराबर होता है, क्या होता है, 32 गुणा 5, ठीक है। 160 गुणनखंड करोगे ये आएगा, सही है। तो मैंने 160 को तोड़ के लिख दिया, 5 दूनी 10 और 5 से 15 16, ठीक है, ये लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ 5 भी कॉमन निकालना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है, 5 भी कॉमन आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे आंसर तो हमारा, आंसर वो भी हो जाएगा, बट और भी नीचे भी हो सकता है, नीचे वाला तो होगा, बट अगर आप ऊपर छोड़ते हो वो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, जो आपने यहाँ निकाला ये भी आंसर हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ी सी और एडवांस सिखा रहा हूँ कैसे नंबर्स कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे नंबर देखो ये कॉमन निकला, कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व हो रहा है ना, जब समीकरण आगे सॉल्व करो, सॉल्व करो, आगे तक लेके जाओ। हमने देखा सब कॉमन है, कॉमन निकाला, 5 यहाँ भी है, तो जब तक सॉल्व हो रहा करते रहेंगे। यहाँ 5 तो 5 कॉमन निकालो, 1/9 तो बाहर है ऑलरेडी, पहले 5 जब आएगा तो इससे गुणा करेगा 5, अंदर जब क्या बचा, यहाँ पे बचा ये और माइनस का 32, ठीक है। अब देखो 5 गुणा 1/9 से करना कितना आएगा, सी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ गया, 5/9, अभी बताया नहीं, 5 गुणा 9 से 5 कम 5 और 9, 5/9, ये हो गया, ये f डिग्री माइनस 32, तो ये हो गया आपका संबंध जो ये पूछा था, ठीक है, इसका आंसर है ना, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और प्रश्नावली आपकी जो थी, प्रश्नावली 2.5 पूरी हो गई है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो है 2.6, प्रश्नावली 2.6 है, अगली वीडियो में हल करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और जितने विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे ऑल क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको कह चुका हूँ, मैं आपका 9th क्लास की जिम्मेदारी मेरी है, सारा मैं कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है, शाम तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।